बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन का बयान सामने आ गया। केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए अधीर रंजन नजर आ गए। कहा जो संसद की सुरक्षा नहीं दे पाता वो देश की सुरक्षा क्या करेगा। घुसपैठियों को भटके हुए युवा अधीर रंजन बता रखे हैं। तो संसद में सुरक्षा चूक के मसले को लेकर अब विपक्ष सियासत करता नजर आ रहा है और अधीर रंजन चौधरी इसमें केंद्र सरकार पर तंज कस रखेंगे और कह रहे हैं कि जो संसद की सुरक्षा नहीं दे पाता वो देश की सुरक्षा क्या करेगा। पुराना संसद भवन छोड़ो, नया संसद भवन चलो, ये सारे करने के पहले ये सोचना चाहिए था कि कहां कहां हमें क्या क्या करना चाहिए। और इसके चलते इन लोगों की जल्दबाजी के चलते आज इस घटना इस तरीके के अंजाम होने में सफल हुई है, नहीं तो ये घटना नहीं घटने वाले थे। गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक का बयान आया है। देश की संसद सुरक्षित है, मामले की जांच जारी है। तो लगातार जो आश्वासन है वो भी दिया जा रहा है। गृह राज्य मंत्री प्रामाणिक का ये बयान कि देश की संसद पूरी तरह से सुरक्षित है, कार्रवाई की जा रही है। तो इसी तरह से कल भी स्पीकर ने इसी तरह की बात कही थी कि सब कुछ ठीक है, घबराने की किसी को जरूरत नहीं है। उसके बाद और जितने भी पार्टियां थी उन सबकी मीटिंग भी कराई गई और अब मामले की जांच जारी है, कह रहे हैं गृह राज्य मंत्री। इस पर निश्चित रूप से जांच हो रहा है और होगा भी, लेकिन मैं कहूँगा जो है संसद भवन पूरी तरह से सुरक्षित है, पूरी तरह से ये सुरक्षा से घिरा हुआ है। कोई भी सांसद महोदय का कोई भी यहाँ पर जो है खतरा नहीं है। तो आपने सुना कि किस तरह से अब जांच को लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन अब इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जतिन हमारे साथ स्पेशल सेल के ऑफिस से मौजूद है, संसद मार्ग से हमारे साथ अखिलेश जुड़ चुके हैं, विक्की के घर गुरुग्राम से लोमस हमारे साथ जुड़ रखे हैं, तो सागर के घर लखनऊ से राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जतिन आपसे ही समझना चाहेंगे फिलहाल अब इस पूरे मसले को लेकर जांच पड़ताल कैसे आगे बढ़ रही है, क्या अगला कदम उठाया जा रहा है। आज बिल्कुल देखिए, ललित की तलाश को लेकर स्पेशल सेल की 2 टीमें अलग से बनाई गई है जो कि ललित की तलाश कर रही है। ललित झा वो शख्स है जिसके पास संसद के अंदर और बाहर जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, कुल 4 वो लोग थे, उनके फोन ललित के पास है। साथ ही जो जानकारी हमें मिल रही है कि स्पेशल सेल को ललित की आखिरी लोकेशन राजस्थान के निमराना में मिली है। जब स्पेशल सेल की टीम वहां पर पहुंची तो ललित वहां से फरार हो गया, वहां से भी कहीं ना कहीं चकमा देने में कामयाब हुआ। तो ललित एक महत्वपूर्ण कड़ी इन्वेस्टिगेशन को लेकर, क्योंकि फोन इन सभी के ललित के पास है, उनके फोन भी कई राज खोल सकते हैं। लेकिन अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। किस तरीके से ये इंडिया गेट में इकट्ठे हुए। अमोल जो कि महाराष्ट्र का रहने वाला है, वो कलर स्प्रे बम लेकर आया, उसने सभी को डिस्ट्रीब्यूट किए। जूते के अंदर एक कैविटी बनाई गई और उसके अंदर उस स्मोक बम को प्लांट किया गया और जब वो संसद भवन के अंदर पहुंचे तब जाकर उसने अपने जूते से वो स्प्रे निकाला और सबने विजुअल्स देखे कि इस तरीके से वो स्प्रे को, एक तरीके से स्मोक बम है उसका जो नोजल खींचा गया, उसके बाद वो पूरा धुआं संसद के अंदर देखने को मिला। स्पेशल सेल और जिस तारीख को उन्होंने चुना है इसको लेकर भी सवाल बनता है कि क्या कोऑर्डिनेट करके इसी तारीख को जानबूझकर चुना गया था। हमारे साथ हमारे सहयोगी लोमस भी जुड़े हुए हैं। लोमस, जरा आप विक्की के बारे में बताइए। विक्की और उसकी पत्नी दोनों को भी इस मामले में शामिल किया गया है। क्या भूमिका है विक्की की, कहां ये मुलाकात हुई थी, क्या विक्की ने सबको बुलाया था अपने घर पर?